रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। किंग वे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको खुशामदीद। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की किताब साइंस के चैप्टर नंबर 11 सर्किट्स एंड द इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन आंसर्स को मुकम्मल करेंगे। तो हम आज सबसे पहले हम अपने डे 6 के काम में रिव्यू एक्सरसाइज को मुकम्मल करते हैं और ये आपकी बुक में दी गई है। अगर आप इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखें तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ मेटल इन ड्यू टू द फ्लो ऑफ, इसके ऑप्शन हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स and both proton and electrons and nuclei. The right answer is the electrons. Similarly आप इसके अदर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इनके आंसर्स आपकी डायरी के डे 6 के काम में भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। 1 का बी है, सेकंड का भी बी है। इसी तरह आप ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 तक के आंसर्स को देख सकते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं और उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारे करंट का जो फ्लो होगा, यानी कि इसकी जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से जब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा बैटरी में, तो हम उसे कहेंगे कि दैट इज़ अ conventional current. If you look at this picture, you can easily identify you can see this is a battery, this is a positive terminal and this is a negative terminal. So when the current is flow from the positive terminal to negative terminal, this is called conventional current. सो व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट? सो हम अपने पहले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब भी हमारे जो चार्जेस हैं वो किसी भी सर्किट में मूव करेंगे जिससे हमारी डिवाइस ऑन हो जाए, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब हम अपने डिटेल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट एंड अदर applications. The answer is available on your book page number 145 to 146. सो अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 145 पे देखें तो आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें आप मेन हेडिंग देंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद आप सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे द इफेक्ट दैट एन इलेक्ट्रिक करंट से लेकर यहाँ तक लिखेंगे इफेक्ट्स तक। उसके बाद आप लाइटिंग इफेक्ट्स में कंप्लीट लिखेंगे। उसके बाद आप हीटिंग इफ़ेक्ट्स की, केमिकल इफ़ेक्ट्स की और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की हेडिंग्स में कंप्लीट लिखेंगे, जो कि आपका लास्ट हो रहा है मैग्नेट का इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसका हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं, सो आप इसको याद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का काम, जिसमें हमने डे 6 के काम में रिव्यूड एक्सरसाइज, उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन को मुकम्मल किया। अब आपने इस काम को अपनी नीट नोटबुक पर राइट डाउन भी करना है और उसके बाद इसको याद भी करना है। शुक्रिया।